हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। 15 नवंबर का द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। आई एम सो सॉरी 14 नवंबर का नहीं कर पाई। आई एम बिजी विद समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। अभी ये 1-2 महीने थोड़ा ऐसे चलने वाला है, बट क्लासेस मिस नहीं होगी। 14 नवंबर जरूर आपका अपलोड होगा। ठीक है, और अपडेट ये भी है, अक्टूबर का पार्ट 1 तो हमने डाल दिया था। ठीक है, अक्टूबर का पार्ट 2 भी डल चुका है, पार्ट 3 भी डल चुका है और पार्ट 4 भी डल चुका है। यस यस, सब डाल दिया मैंने, मतलब ऐसे कोई वो डिले नहीं है। अक्टूबर के आपके एमसीक्यूज भी हो चुके हैं और आज मैं नवंबर के एमसीक्यूज भी आपके हो जाएंगे और अपलोड करवा दूंगी। सब कुछ मैंने कर दिया उसका। ठीक है ना, एंड नवंबर का पार्ट 1 भी जल्द ही आपका अपलोड कर दूंगी। क्लाट एलेट वालों को आई नो थोड़ी जल्दी होगी इस बारी, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ऑफर्स मैंने कहा था, बंडल्स पे ऑफर्स पे बहुत मस्त मस्त ऑफर्स आएंगी जो आपके फायदे की होने वाली है। तो जनवरी से अक्टूबर वाले पे भी ऑफर चल रहा है, जून टू दिसंबर। ठीक है ना, जून टू दिसंबर वालों पे भी ऑफर चल रहा है, वन शॉट्स एंड एमसीक्यूज पे। लिंक जो है मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी, अगर चाहिए तो कमेंट में मांग लेना, मैं दे दूंगी। ठीक है, नहीं तो loggery.in पर जाइए, वहां पर आपको टॉप पर ही, बिल्कुल टॉप पे स्पेशल ऑफर्स, बंडल्स, ये सब दिख जाएगा। वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड ऑफर्स हैं, वो मैं दोबारा नहीं लेकर आऊंगी। ठीक है, AFSPA reimposed in 6 right hit areas of Manipur। 6 right hit areas of Manipur के अंदर क्या हुआ है, AFSPA लगा दिया गया है। तो AFSPA क्या होता है, ठीक है, पहले लिखेंगे AFSPA reimposed in 6 right hit districts। 6 जो राइट हिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर क्या कर दिया गया है, वहां पर AFSPA री इम्पोज कर दिया गया है। AFSPA क्या होता है, व्हाट इज AFSPA? AFSPA इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, दैट इज AFSPA। अब हम इसके नाम में ही मतलब ढूंढ सकते हैं। नाम में ही मतलब, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं, उसका लॉ है ये। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जो जगहें हैं, 6 प्लेसेस पे जहां पर जो राइट हिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर ये लगा दी गई है। कहां पर? इन मणिपुर। ठीक है ना, और ये किसने लगाई है? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। किसने लगाई है? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। मतलब आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दे दिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। क्या है वो? डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है AFSPA की। कहाँ पर लागू हुई है? मणिपुर में। कितने जगहों पर? 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फुल फॉर्म क्या है? किसने लगाई, ये पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ PYQ। किसने लगाई है? ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने इंडिया में एक ट्रेंड देखा कि जो भी किसी गलत चीज में इन्वॉल्व थे, लिखेंगे डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट। गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट, ये हेडिंग देंगे। ठीक है ना, हम देख रहे थे कि उसकी प्रॉपर्टी रिमूव कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट का भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जजमेंट में, हम लिखेंगे बहुत ही प्रॉपरली, नेम ऑफ द जजमेंट। नेम ऑफ द जजमेंट, what is the name of the judgment? Name of the judgment is directions in the matter of demolition of structures। ये नेम ऑफ द जजमेंट है, जिसके अंदर क्या लिखी है? सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस with regard to demolition। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? डिमोलिशन मतलब रिमूवल। डिमोलिशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो गलत, जो जैसे अगर ये जमीन है, ठीक है ना, ये लैंड है, ये तुम्हारा है, ये अमन का लैंड है। अमन ने बहुत सुंदर घर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, पर अमन को लालच आ गया, उसके यहाँ वाला लैंड भी खाली पड़ा था, गवर्नमेंट का लैंड है। अमन कहता चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बना देता हूँ। ठीक है ना, अब ये जो है, जो अमन ने घर बना दिया, इस चीज को क्या कहेंगे? इंक्रोचमेंट।
इंक्रोचमेंट कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो जो किसी और की जगह है, जब उसके ऊपर तुम बसेरा बना लेते हो, कोई भी टाइप का शॉप कुछ भी, उसको कहते हैं इंक्रोचमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? इंक्रोचमेंट। अब यहाँ पे क्या चीजें ले डाउन करी गई हैं उसके अंदर? सबसे पहले क्या ले डाउन करा गया है? उन्होंने कहा है इंश्योर पब्लिक, अब इसमें अंदर क्या देना है? 15 दिन का नोटिस। ऑर्डर कॉल्स फॉर 15 days notice. Now order calls for a 15 days notice. आपको 15 days का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना, बिफोर यू टेक एनी एक्शन, ठीक है। 15 days नोटिस देना पड़ेगा। सर्व्ड ऑन ओनर, नोटिस जो है वो किसको सर्व होना चाहिए? ऑन द ओनर। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस से आप भेजोगे। रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब उसका प्रूफ होगा कि आपने भेजा है। कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द कंटेनिंग डिटेल्स। तो यहाँ पर 15 डेज नोटिस जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जो किसको देना होगा? ओनर को देना होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। एंड डिटेल्स भी देनी होगी, क्या क्यों कर रहे हैं, इविक्ट क्यों करना है, या इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ पर है। कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द वायलेशंस एज वेल एज द ग्राउंड्स फॉर द एक्शन टू बी टेकन, ठीक है ना। अ पर्सनल हियरिंग, अ रीजन ऑर्डर एंड एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन बाय विटनेसेस हैव आल्सो बीन मेड मैंडेटरी। क्या मैंडेटरी कर दिया? दूसरा, ठीक है ना, रीजन ऑर्डर, पर्सनल हियरिंग एंड inspection report signed by witnesses have also been made mandatory. ये मैंडेटरी है कि आपको रीजन ऑर्डर कि क्यों भाई, क्यों एविक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। पर्सनल हियरिंग, उस पर्सन को कि वो आपके साथ आकर बात कर सके, और फिर इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि आप जाकर के देख कर आए हो, ये हो रखा है। द अथॉरिटी शुड डेजिग्नेट अ डिजिटल पोर्टल विद इन 3 months वेयर देयर नोटिस, रिप्लाईज एंड ऑर्डर्स विल बी अपलोडेड। क्या करना है? डिजिटल, डेजिग्नेट अ डिजिटल पोर्टल on which these notices, replies and orders will be uploaded. What is additionally significant is that the court has decided to make officials accountable for any violations, effectively preventing attempts to backdate notices. What is additionally significant is that the court has decided to make officials accountable for any violations, effectively preventing attempts to backdate notices. ठीक है ना, अकाउंटेबल बना दिया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप कुछ बैकडेट नोटिस या ये नहीं कर सकते हो कि भाई 15 दिन पूरे करने के लिए पिछली डेट का निकाल दिया। आज 15 नवंबर है, ठीक है ना, तो 1 नवंबर का नोटिस दे दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। That is not allowed. The order exempts necessary demolition of encroachment such as exempted मतलब इसके ऊपर not applicable. The order is not applicable. Order not applicable to necessary demolition of encroachments such as water bodies, railway lines and public spaces, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ubiquitous means existing or being everywhere at the same time। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं? नाइजीरिया विजिट कर रहे हैं। नाइजीरिया इज अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पीएम मोदी टू विजिट नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। व्हाट इज नाइजीरिया? अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलेटेड कंट्री, और वहां पे पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं,
ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है वहां पर, ठीक है, और जो होगा फिर हम वो लिखेंगे। ओके, उसके बाद सिंस कमिंग टू पावर 2023 एक्टेड, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया भी हम लिख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया कौन है? बोला तिनुबू। तो एक बच्चे को ना उसकी बुआ बहुत प्यार करती थी, बुआ का नाम था टीनू बुआ, ठीक है ना। तो वहां पर वो बोला, सबसे पहले उसने नाम ही टीनू बुआ बोला उस बच्चे ने कि बुआ इतना प्यार करते हैं, तो टीनू बुआ बोला, टीनू बुआ याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट अनाउंस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा। तो कैनेडियन गवर्नमेंट लिखेंगे, कैनेडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड discontinuation of student direct stream, that is SDS visa, ठीक है, SDS वीजा, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब यहाँ पर इन नवंबर 2024, अब ये SDS वीजा था क्या, इसके फायदे क्या थे? इससे क्या था, इससे जो स्टूडेंट वीजा थे वो बहुत जल्दी लग जाते थे। क्या लग जाते थे? बहुत क्विकली लग जाते थे, ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ ये? इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, pathway designed to expedite, मतलब speed up the study permit application process for Indian स्टूडेंट्स। क्या करता है? एक्सपीडिएट करता था परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर था, ठीक है ना। वाई डिसकॉन्टिन्यूड लिखेंगे, वाई डिसकॉन्टिन्यूड, डिसकॉन्टिन्यू क्यों करा? बिकॉज इसका मिसयूज किया जा रहा था, वॉज बींग मिसयूज्ड लिखेंगे, वॉज बींग मिसयूज्ड। क्या कहा उन्होंने? वॉज बींग मिसयूज्ड, ठीक है। स्टूडेंट्स were doing simple diploma courses with their ultimate goal being to apply for permanent residency, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि लोग जो थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग डिग्रीज जो उनको एक्चुअली जिंदगी में हेल्प करेंगी जॉब लेने के लिए, कुछ भी लोग छोटे मोटे डिप्लोमा कर रहे थे कनाडा जाके, ताकि वो क्या अप्लाई कर सके? PR के लिए अप्लाई कर सके। इसीलिए ये जो SDS है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा को, कनाडा ने। उसके बाद आगे चलेंगे तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे डिक्लेयर्ड Haini Trep National Liberation Council, a Meghalaya-based insurgent group and unlawful association for 5 years. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने किया। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? यूनियन होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड द Haini W Trep National Liberation Council, that is HNLC, a Meghalaya-based insurgent group, as an unlawful association for another 5 years. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चंस बनते हैं? लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन याद करने का तरीका, पॉइंटर्स बनाने का। किसने? होम मिनिस्ट्री ने। किसको? किसको? हाइनी वाइट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल,
कहाँ की है? मेघालय। आप ऐसे लिख लिख कर याद भी कर सकते हो। कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए कर दिया गया है। तो ऐसे लिख लिख कर आप नोट्स याद भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद द रिवाइज टेलीवाइज एड्रेस टू नेशन ऑन द ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है ना। बर्थ एनिवर्सरी 150th क्या हुई? 150th बर्थ एनिवर्सरी किसकी सेलिब्रेट हुई? ऑफ बिरसा मुंडा। किसकी? बिरसा मुंडा। दैट इज क्या सेलिब्रेट किया? जनजातीय गौरव दिवस। क्या सेलिब्रेट किया? जनजातीय गौरव दिवस। नाउ दिस गाय वाज अ ट्राइबल लीडर जिन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी? ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी। किसके साथ लड़ाई लड़ी? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है ना। और इनकी एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर ने स्टैम्प भी लॉन्च करी। ठीक है। 150th एनिवर्सरी थी इनकी। ट्राइबल आइकन एंड फ्रीडम फाइटर है। ठीक है ना। क्या है? ट्राइबल आइकन और आइकन एंड फ्रीडम फाइटर है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। डीआरडीओ अनाउंसेस सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। नाउ व्हाट इज पिनाका रॉकेट सिस्टम? पिनाका रॉकेट सिस्टम थोड़े दिन पहले न्यूज में भी था। कौन सी कंट्री इसमें इंटरेस्टेड है पिनाका में? ए ऑप्शन फ्रांस है, बी स्पेन है, सी जर्मनी है और डी नन ऑफ द अबव। मुझे आंसर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर डीआरडीओ अनाउंसेस successful trials of पिनाका रॉकेट सिस्टम। किसके ट्रायल्स हुए सक्सेसफुल? पिनाका रॉकेट सिस्टम के। ठीक है ना। डीआरडीओ ने कर लिया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम है क्या? गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट। ठीक है ना। दैट इज MBRL सिस्टम। ठीक है ना। इसकी रेंज कितनी है? दिस इनहांसेस द रेंज, इंक्रीजेस द रेंज। इस रॉकेट की कितनी होगी है? ऑफ टू ओवर 75 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये है किसने करी है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लिख सकते हो। उसके बाद नो ड्यूल इको क्लियरेंस फॉर 39 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री। जो इको क्लियरेंस चाहिए होती है 39 इंडस्ट्रीज के लिए, वो नहीं चाहिए होगी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ये लिखेंगे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज exempted 39 categories of industries from the mandatory requirement of approaching state pollution control boards for permission to run their industries। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 39 कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट कर दिया है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी इंडस्ट्रीज को किया? 39। दिस कैन बी अ क्वेश्चन। किसने किया है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। जिसके अंदर से कौन कौन इंक्लूडेड है? जैसे सोलर सेल्स वाले, विंड, हाइडल पावर, ये सारे जो हैं इंक्लूडेड हैं। ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स आर इन वाइट कैटेगरी। ठीक है ना। These sectors are in white category of industries. They are the least polluting in nature by a 2016 classification by Central Pollution Control Board। ठीक है ना।
तो यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्या है, वाइट कैटेगरी, 39 इंडस्ट्रीज को वाइट कैटेगरी में डाल दिया जिनको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. गवर्नमेंट हैज एक्सपेक्टेड द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्री टू रिमूव ड्यूअल कंप्लायंस environment clearance and consent to establish for setting up new industries. Non-polluting white categories industries will not be required to take CTE or consent to operate at all. The industries which have EC will not be required to take CTE. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, dual compliance of environmental clearance and consent to establish for setting up of new industries, ठीक है ना. द गवर्नमेंट हैज ड्यूल कंप्लायंस ऑफ, तो ये ड्यूल कंप्लायंस रिक्वायर्ड होता था पहले, बट अब नहीं. नॉन पॉल्यूटिंग वाइट कैटेगरीज इंडस्ट्रीज will not be required to take CTE और CTO. तो अब हमें इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमको इतना पता होना चाहिए नंबर इतनी को एग्जेम्प्ट किया है, किसने एग्जेम्प्ट किया है, किस चीज़ से एग्जेम्प्ट किया है और इनकी कैटेगरी क्या बना दी है, ठीक है ना. उसके बाद आगे चलेंगे. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 was the first piece of legislation in independent India that identified the need to have an institutional structure to address contamination of water bodies. कि water bodies contaminate ना हो, खराब ना हो, ठीक है ना. कुछ भी है, इंडस्ट्री में से कुछ खराब निकला, पानी छोड़ दिया नदी में, नदी का पानी खराब हो रहा है, वो नहीं अलाउ कर सकते थे. इसीलिए क्या लेकर आए, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. ये क्या था, this was the first piece of legislation in independent India that identified the need to have an institutional structure to address contamination of water bodies, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये किस साल में आया, ठीक है. द वाटर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया. क्यों आया, कौन सी फर्स्ट लेजिस्लेशन थी, लॉ, लेजिस्लेशन मतलब एक्ट मतलब लॉ, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में आया, जिसने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कंटैमिनेशन मतलब वाटर पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज को, कि पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है वाटर बॉडीज में, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सब जो है हमारी पॉल्यूट ना हो, इसके लिए लेकर आए 1974 में, ठीक है. अ युगांडियन कोर्ट हैज कन्विक्टेड का मतलब प्रूवन guilty a 21-year-old content creator for calling for the public flogging of president, कि पब्लिकली इसको मारना चाहिए अच्छे से, ठीक है, युगांडा के प्रेसिडेंट को, ठीक है. नाउ दिस गाय हैज बीन कन्विक्टेड. क्या नाम है इसका, इमैनुअल नाबुगोडी, ठीक है. अगर ज़्यादा डिस्कस होगा तो लिखेंगे, वैसे नहीं. उसके बाद बेसिक कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया have asked developed countries to honor their commitments to provide climate finance rather than diluting obligations. अब यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस का जो टॉपिक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इसमें समझने का ज़्यादा है. तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना. क्लाइमेट जो है, मौसम जो है वो बदल रहा है, ठीक है ना. या तो एकदम से बहुत ठंड हो जाती है, एकदम से बहुत गर्मी हो जाती है, वो सुहावना मौसम चला गया जिसको हम स्प्रिंग कहा करते थे. क्यों हुआ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है. क्लाइमेट चेंज क्यों है, वाई हैज़ क्लाइमेट चेंज टेकन प्लेस, पॉल्यूशन की वजह से. पॉल्यूशन क्यों आया पॉल्यूशन, इंडस्ट्री लगी, व्हीकल्स आए, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से. ये सबसे पहले कहाँ पर आए, हमारे इंडिया में नहीं, पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज में आए.
कहाँ पर आए ये? डेवलप्ड कंट्रीज में आए। कहाँ पर आए? डेवलप्ड कंट्रीज में आए, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में आई है सबसे पहले, ठीक है। और जब तक कि डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज आर लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज आर लाइक ब्राजील, डेवलपिंग कंट्रीज आर लाइक इंडोनेशिया, जो ना तो बहुत गरीब हैं, ठीक है, और ना ही बहुत अमीर है। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं हमारी? यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। पर ये डेवलप्ड हुई कैसे? सोचा है तुमने ये कभी? डेवलप्ड हुई कैसे? ये कैसे बनी डेवलप्ड कंट्रीज? ये डेवलप्ड कंट्रीज बनी क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री सबसे पहले आ गई, यहाँ पर व्हीकल्स, और इन्होंने पॉल्यूशन करा, और उस पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ। तो क्लाइमेट चेंज का मेजर रीजन कौन है? कौन सी कंट्रीज हैं? ये कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अब ये वाली जो कंट्रीज हैं ये कह रही हैं, इंडिया, यूएसए, ब्राजील और डेवलपिंग कंट्रीज को, कि भैया तुम जो है ना, तुम हमारे वाला काम मत करो, इंडस्ट्री लगाओ, पॉल्यूशन करो, तुम कम पॉल्यूशन करो। तो इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है कम पॉल्यूशन करने में, बट हमको पैसा चाहिए, हमको फाइनेंस चाहिए, ठीक है ना। जो तुमने डीजल इंजन चलाया अपनी फैक्ट्री में, डीजल जनरेटर चलाया, उसकी जगह अगर हमें विंड एनर्जी लेनी है, हमें सोलर एनर्जी चाहिए, या हम वाटर को एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करें, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है ना। डीजल पेट्रोल से सस्ता लग रहा है हमको ये चीजें, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ये तुम दे दो, हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तुमने ही वर्ल्ड का बुरा हाल करा है। अब यहाँ पर कोप चल रही है, कोप 29 चल रही है बाकू के अंदर। तो ये जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज, अब इसको दोबारा से एक बार रीडिंग मारेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। बेसिक कंट्रीज, बेसिक इज अ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। वो कंट्रीज क्या कह रही हैं? इंक्लूडिंग इंडिया हैव आस्क्ड डेवलप्ड कंट्रीज टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स। वो डेवलप कंट्रीज को कह रही हैं, यूरोप, रशिया, चाइना को, इंडिया को, सॉरी यूएसए को कह रही हैं कि भैया तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फाइनेंस, पैसा प्रोवाइड करोगे, अब तुम भाग रहे हो, ठीक है ना। रिजेक्टेड अटेम्प्ट्स बाय रिच कंट्रीज टू शिफ्ट देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट एंटर्ड द फोर्थ डे ऑन थर्सडे। Brazil, South Africa, India and China also reiterated the need for full and effective implementation of Paris Agreement 2015, a legally binding international treaty. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बेसिक में, बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? बी से है ब्राजील, एस और ए से है साउथ अफ्रीका, आई से है इंडिया, और सी से है चाइना, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि आस्किंग डेवलप्ड कंट्रीज टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स विद रिगार्ड टू क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, समझ में आ गया। क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज ने करी हैं वो आप फुलफिल करिए। दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं? एक तो ये चीज कह रहे हैं, दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? टू इम्प्लीमेंट पेरिस अग्रीमेंट 2015, पेरिस अग्रीमेंट 2015 को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, फुल एंड टू इम्प्लीमेंट 2015 फुली, पूरी तरह से, जो 2015 में हुई है, ये क्या है? लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या है ये? लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। उसके बाद द पेरिस अग्रीमेंट एम्स टू सब्सटैंशियली, इसका एम क्या है पेरिस अग्रीमेंट का? थर्ड पॉइंट बनाएंगे। पेरिस अग्रीमेंट क्या चाहती है? एम क्या है पेरिस अग्रीमेंट का? रिड्यूसिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस emissions to hold global temperature increase to well below 2 degree Celsius and pursue efforts to limit it to 1.5 degrees Celsius.
अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स अगर हम देखें तो जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी उससे बस थोड़ा सा ही ऊपर अर्थ का टेम्परेचर जाए, उससे ज़्यादा ना जाए, ये पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हुआ था। और ये क्वेश्चन, दिस इज अ PYQ, कि पेरिस अग्रीमेंट में क्या हुआ था, ये कब हुआ था। ठीक है, बेसिक का भी लिखवा दिया, ये अभी हो रहा है कोप के अंदर। उसके बाद ट्रम्प पिक्स मैट गैटिस फॉर अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल बना दिया है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है पर हम लिख लेते हैं मैट, वो कह रहे हैं मैट गाइड्स। ठीक है ना, गाय को नहीं बैठने देना मैट पे, मम्मी ने बोला बेटा गाय को नहीं बैठने देना। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है ploggery.in पर जा सकते हो। प्लीज डू चेक द स्पेशल ऑफर्स एंड बंडल्स, स्पेशल ऑफर्स और बंडल्स में आपको मोटा डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है ना, और मॉक टेस्ट जो है MHCT के भी लाइव हो गए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और कौन से मॉक टेस्ट जल्दी से लाइव करवाने हैं आपको बता दीजिए, अब लाइव हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगा तो कॉमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।